चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो एक एक दशमलव भिन्न जो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई दशमलव है, मान लीजिए 24.31 है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक है ये होल पार्ट्स और ये फ्रैक्शन पार्ट, और इसे बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, ये हो गया होल पार्ट्स और ये हो गया डेसिमल पार्ट्स। ये जो डेसिमल पार्ट्स, डेसिमल पॉइंट होते हैं, ये पूरे भिन्न को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक डेसिमल, एक होल पार्ट्स और एक डेसिमल पार्ट्स। ठीक है जी। और इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि साधारण भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं इसमें दशमलव भिन्न कहते किसको हैं। दशमलव भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर जो है 10 के मल्टीपल में हो। जैसे 7/10, 3/100, 5/1000। तो ये जो होता है इसके हर देखें, डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर जो होता है 10, 100, 1000, ये क्या 10 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, जैसे इसको लिख सकते हैं 10^1, 10^2, 10^3। ठीक है, ये जो है इसके क्या हो गए, 10 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो ऐसे भिन्न जिनके हर डिनोमिनेटर जो है वो 10 या 10 के मल्टीपल के रूप में हो, उसे कहते हैं मतलब दशमलव भिन्न। ठीक है, और इसके बाद जो बाद वाले जो पार्ट्स होते हैं इसे हम लोग डेसिमल पार्ट्स कहते हैं। पॉइंट है, इस पॉइंट के जो बाद वाले पार्ट्स हैं, जितने प्लेसेस हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, इसे दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। 4 को 7 से डिवाइड करें हम लोग, क्या होगा, एक बार में डिवाइड होगा 4, 3। इसके बाद क्या होगा, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट लिखेंगे, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बार में डिवाइड होगा, 7 चौक 28, 28 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या करता है 2। ठीक है, ये 2 बचा। अब ये फिर एक पॉइंट है, इसके वजह से एक और जीरो आएगा, नहीं कटने के बाद तो क्या होगा, 7 चौक, ये 5 बार में कट जाएगा 20। ठीक है, तो ये क्या होगा 1.75, या इसको ऐसे लिखिए। दूसरा एग्जांपल, 3/8। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8/3 को। ठीक है, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6, 6 बार में कटेगा, 2 पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 6 6 18, फिर 2। ठीक है, इस पॉइंट के वजह से फिर 0 नहीं आएगा, नहीं कटने के बाद 6 18। तो ये लगातार हो रहा है। ठीक है, तो इसको 6 इस फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं हम लोग, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब किसी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने का सिंपल सा तरीका क्या है, उसको डिवाइड करिए, उसके बाद नहीं कटने के बाद पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, एक जीरो लगाते जाइए, जब तक वो कटे या ना कटे, 2 से 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, जब तक कि आपका रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ये भी कर सकते। एक और एग्जांपल देखिए, 2/5। ठीक है, 2 बार डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, एक पॉइंट आएगा, इसके वजह से एक जीरो आएगा, 8, सॉरी 2 बार में 2, 4 हो जाएगा, 1। ठीक है, तो पॉइंट हुआ, एक जीरो आ जाएगा, 2 10 कट गया, क्या हो गया 2.5। ये 2.5 क्या होगा, ये डेसिमल हो गया। तो इस 2/5 इसको लिख सकते हैं
2/5 इक्वल टू 5/2 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, ये क्या हो गया दशमलव बिंदु। अब ये अलग तरह का है, इसको हम देखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2.66666। इसी को दूसरे फॉर्म में लगातार 6 होगा, ये कभी कटेगा भी नहीं, तो इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं 2.6 का रेकरिंग करते हैं। इसको रेकरिंग बोलते हैं या बार बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है दशमलव बिंदु को साधारण बिंदु में बदलना। जैसे एक एग्जांपल है 12.5, इसे बदलना है हमको साधारण बिंदु में। ठीक है, देखते हैं 12.5। अब क्या करते हैं कि ये जो दशमलव है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना प्लेस है उतना 10 से मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखते हैं। जैसे एक तो पॉइंट के बाद एक अंक है, एक डिसिमल है, एक प्लेस है, तो 10 हो जाएगा। अगर ऐसे लिख सकते थे 1.05 होता, तो इसको हटाने के बदले क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं इसको। पॉइंट के बाद जितने भी प्लेस हैं उतना 0, 1 पर उतना 0 डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे 1.005 होता तो क्या करते, इसको हटाने के लिए क्या करते 1 2 3, 1 पर 1 2 3 0 पुट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो ये क्या हो गया 125/10 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए 2 से 5 से। ठीक है, अब 5 से हो गया 25 5 125। ठीक है, 25/2। इस 25/2 को अब क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे फिर से तो ये पुनः इसमें डिवाइड हो जाएगा 10। साधारण भिन्न हो गया ये कन्वर्ट। इस साधारण भिन्न को चेंज कर सकते हैं आप दशमलव भिन्न में, इसको डिवाइड करके। ये भी साधारण भिन्न में हो गया 125/10 जो हो गया, ये भी साधारण भिन्न में हो गया, पर ये सिंपल फ्रैक्शन में बन गया, ये साधारण भिन्न में बन गया। ये डिवाइड करने के बाद जो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उस सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दशमलव भिन्नों का योग। दशमलव भिन्न का जोड़ घटाव जो होता है, कई बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। 0.2 है, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, जोड़ के फॉर्म में लिखते हैं। जोड़ दशमलव के सामने अगले अंक जो होंगे जिसको जोड़ना है उसका दशमलव ही लिखना है। यहाँ दशमलव लिखिए, इसके बाद क्या है 3 0 है, यहाँ एक ही पार्ट है, यहाँ 3 पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी 3 मैक्सिमम जितने भी होंगे वहाँ तक उसको बराबर कर दीजिए। क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 0.02। फिर इसको देखिए, यहाँ पे दशमलव से पहले 2 अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव यहाँ लिखिए, इसके पहले 2 अंक है 1 और 2। ठीक है, इस 1 और 2 के पहले देखिए यहाँ एक ही अंक है, तो इसके ऊपर सहूलियत के लिए आप सब में 0 0 लगा सकते हैं, आपको आसान होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद 2 अंक हैं 0 और 2, नहीं कुछ एक और अंक इसको बराबर कर दें, सब बराबर हो जाएगा। ये डेसिमल के बाद जितने भी प्लेस हैं सब बराबर हो जाएंगे। अब इसको जोड़ना आसान है, 2 0 0 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 0 + 0 + 2, ये भी 2 2 + 0 + 0, ये भी 2। ठीक है, इसका क्या होगा 0 + 0 + 1 1, 0 + 0 + 2 2। ठीक है, ये हो गया 21.22। ठीक है, तो इसी तरह के कई छोटे छोटे दशमलव भिन्न भी होते हैं जिसमें आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छोटा सा एग्जांपल 0.25 + 25.05। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट
तो पहले 0.25 है, यहाँ देखिए पॉइंट रखिए, इसके पहले 25 है, इसके बाद 05 है। बस इसको पुट करिए और जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 2 1 3, 0 जोड़ 5 5, ये 1 या 2। ठीक है, इस तरह से दशमलव भिन्न को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दशमलव भिन्न का घटाव, सब्ट्रैक्शन। ये जो होता है जैसे एक जो जोड़ है, जोड़ के जैसा ही होता है, बस उसमें जोड़ना पड़ता है और इसमें घटाना पड़ता है। बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट कहाँ प्लेस करना है। जैसे एक एग्जांपल है 123.4567 सपोज करिए। ठीक है, इसको घटाना है। ठीक है, 12 समझ लीजिए 12.345। ठीक है, इसको घटाना है, मतलब 123.4567 में 12.345 को घटाना है। अब देखिए हमने क्या किया कि इस पॉइंट के बदले इस पॉइंट के सामने इस पॉइंट को पुट किया, उसके बाद जितने भी पॉइंट है यहाँ से इसको पुट करना शुरू किया, यहाँ से नहीं पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे लिख देंगे 3 4 5, ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखना है 3 4 5। इसके बाद जो पॉइंट बचेंगे आप इसको जीरो कर सकते हैं। इसके बाद जो प्लेसेस बचेंगे इसको आप जीरो करके बराबर कर दीजिए, इसको भी जीरो करके आप बराबर कर दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो, इसका मीनिंग वही है, पर इसका मीनिंग जो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 4 5, अगर ऐसे लिख देंगे इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए आप इसको ये ऐसे नहीं लिख के इसको आप ऐसे लिखिए 3 4 5, यहाँ पर जीरो पुट करिए। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। जैसे घटा सिंपल जो घटाव होता है, साधारण घटाव, वैसे ही इसको फिर घटाएंगे। 7 में 0 7, ठीक है, 6 में 5 गया 1, ये 1, ये भी 1, 0.3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, ये भी 1। सिंपल घटाव, जैसे बाकी जो आप सिंपल घटाव घटाते हैं, इधर से कुछ कैरी करके फिर उसमें घटा के ना, ऐसे सेम टू सेम वैसे ही है और कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं 25.25 लीजिए इसको। ठीक है, और एक ले लीजिए फ्रैक्शन 21.4। ठीक है, तो इसको घटाते हैं 25.25 में घटाते हैं 21.4। ठीक है, 4 नहीं है 40 कर देते हैं इसको बराबर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे 5 में 0 गया 5। अब क्या करते हैं, इधर से एक कैरी लेते हैं, तो वो बन जाता है क्या, जब नहीं घटे तो उसको बगल वाले से उधार लेते हैं, कैरी करते हैं। कितना आता है, ये 10 में ये जुट जाएगा 10 + 2 हो जाएगा 12। इसमें 12 में से 4 घटाइए, कितना बन गया 8। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इसमें कैरी की थी, एक घट गया, तो ये बच गया क्या 4, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब क्या ये खत्म, इसका कोई कैरी नहीं है, तो क्या आ गया 2 में से 2 घट गया 0। ठीक है, ये क्या आ गया 3.85। अब अगर इसको चेक करना है आपको तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं, नीचे इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये पूरा हो जाना चाहिए। 0 और 5 5, 8 4 12, 2 हाथ मेरा 1, 3 1 4 और जो हाथ मेरा 1 5, और ये 2 जोड़ 0 2। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद आपको ये आपका पूरा हो जाएगा। तो ऐसे इसको घटाव का प्रोसेस है। ठीक है।